ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप सबको थोड़ा अक्षय तृतीया के पुण्य पावन दिवस पर कुछ थोड़ी सी जानकारी दिलाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसे ऐसे त्योहार बीच में निकलते हैं जो हमें बहुत ही अक्षय एवं लाभकारी कहलाते हैं। हमें हमेशा ऐसा ध्यान रखना चाहिए, अपने पंचांग दर्शकों का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे सुमुहूर्त हमारे समक्ष ला कर के जो है वो हमारा दिन इतना पवित्र कहलाता है। दान अर्चन तप यज्ञ होम तर्पणादि के लिए ये बहुमूल्य सिद्ध होता है। जैसे अक्षय तृतीया है तो इस दिन हमें प्रातःकाल अपने संध्या वंदन स्नान आदि से निवृत्त होकर के और प्रयास करना चाहिए कि कहीं भी हम तीर्थ स्थल पर जाकर के या अपने निकटस्थ कहीं भी जहां नदी तट इत्यादि हमारे नज़दीक हो वहां पर चले जाएं। संध्या वंदन आदि से निवृत्त होने के तत्पश्चात अपने जप यज्ञ तप दान में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं एक वर्ष में 4 आते हैं, जिसमें ये अक्षय तृतीया है। इस दिन त्रेता युग का भी समारंभ हुआ था। ये वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया है जो अक्षय कहलाती है। परशुराम जी का जन्म भी इसमें है। ये प्रदोष काल में हुआ था सायंकाल। तो इस दिन का जब हम कोई ऐसे अक्षय पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम पूरा दिन बैठ कर के एक व्रत की पारायण करके और पूर्ण रूप से किसी प्रकार का अन्न इत्यादि ग्रहण ना करते हुए फल में रहें और प्रयास करें कि फल भी ना लें। अगर निर्जल ऐसे ये 4 सुमुहूर्त निकलते हैं तो क्योंकि ये जो हमारा पुण्यात्मा है, जो हमारा शरीर है, ये ऐसे ही पूतात्मा बनी रहती है कि जैसे जितना भी जप करते हैं तप करते हैं यज्ञ करते हैं होम आहुति इत्यादि हम करते हैं तो हमारे शरीर से ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है ये दूर चले जाती हैं और सात्विकता हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। जब हमारा मन शुद्ध होगा निर्मल होगा तो अच्छे कार्यों में हमारे जो अंतरात्मा की आवाज़ है ये स्वयं जागृत होगी कि हमारा ये जो कार्य है ये सही है और ये कार्य हमारा हमें ठीक नहीं रहेगा। ये प्रेरणा हमारे अंदर से ही निकलती है, आवाज़ आ जाती है। लेकिन जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी, अंतःकरण की शुद्धि सर्वप्रथम हमें गायत्री से होती है। चाहे किसी प्रकार का कोई भी मानव हो तो सर्वप्रथम मानव जाति बहुत श्रेष्ठ है। पहले तो मनुष्य बनते ही नहीं है। 84 लाख योनियों में मानव जाति सुश्रेष्ठ कहलाती है। इसलिए प्रातः संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हमारे जगत पालक विष्णु लक्ष्मी नारायण जो भी है तो जगत पालक कहलाते हैं। इन्हीं का अंशावतार हुए परशुराम जी। इसलिए विष्णु भगवान जी का जप, विष्णु सहस्र नाम का पाठ और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दिन भर करें। सायंकाल प्रदोष काल में जो है हमें हवन भी कर लेना चाहिए। ये भी सुश्रेष्ठ कहलाता है और हमारे संपूर्ण जितने भी पाप है ये सारे क्षय हो जाते हैं और निष्पाप मनुष्य हो जाता है। पूतात्मा हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है, निर्मल आत्मा बन जाती है। इससे सात्विक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और सदैव अच्छे कार्यों की प्रेरणा हमें मिलती रहती है। इसलिए अपने साथी संगों सभी को लेकर के अपने साथ में चलना चाहिए। चलो भाई
इस आमुक नाम के मंदिर में हम चलते हैं, उस मंदिर में जा कर के जो है जप यज्ञ तप करके जो है वो अवश्य ही पुण्य को अर्जित कर लेना चाहिए। तो ये स्वयं सिद्ध 4 जो मुहूर्त वर्ष में आते हैं सज्जनों, ये कभी भी हमारे जीवन में खाली नहीं जाने चाहिए। इनमें जितना जहाँ तक हो सके पुण्य अर्जित करें, पापों का क्षय करें और निष्पाप बने, ताकि हमारा ये जीवन सफल हो सके और आगे भी हमारे यह जन्म, ये जन्म और आने वाला जन्म भी सफल हो। और प्रयास करें कि हम इस पाप से मुक्त होकर के जो है अगले जन्म को भी सार्थक बना सकें। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाते हैं। इनमें हमें किसी विद्वान की राय लेना जरूरी नहीं है कि हम ये कार्य कर लें, ये कार्य कर लें। इस स्वयं सिद्ध मुहूर्त में क्या है कि थोड़ा गुरु अस्त चल रहा है जो 29 तारीख तक है, इसलिए ये थोड़ा सा मलिन तो है। इसमें हम जो जैसे मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, कोई भूमि भवन निर्माण हेतु करना, तो ये तो थोड़ा शुभ नहीं कहलाया, क्योंकि ये थोड़ा सा अस्त होने के कारण जो है थोड़ा मलिन हो चुका है। लेकिन फिर भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त 4 मुहूर्तों में से जो भी है, ये एक अक्षय तृतीया और ये फिर भी अक्षय तो है ही है, इसलिए आप इस मुहूर्त को खाली ना जाने दें। पूर्ण रूप से प्रयास करें कि सुबह से लेकर के सायं तक अपने जप यज्ञ में लगे रहें और इस जीवन को सार्थक बनाएं। अपने साथ परिवार के सदस्यों को भी बिठाएं, ताकि हमारे परिवार वालों के लिए भी सद्बुद्धि की प्रेरणा सदैव बनी रहे और परिवार के जन की सद्बुद्धि एवं ज्ञान मार्ग का प्रदर्शन सदैव बना रहे। ऐसा भगवान से आशीर्वाद मांगे, दंडवत प्रणाम करें। तो मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे दिन सुमुहूर्त हमारे समक्ष आते हैं, तो हमें एक विद्वान पुरुष की राय लेकर के, ज्योतिषज्ञों की राय लेकर के जो है ये खाली दिन नहीं जाने देने चाहिए। इसमें जितना भी हो सके पुण्य अर्जित करें और सरस्वती की पूजा बच्चों से करवाएं और अपने जीवा में उनके एम बीज की संस्थापना करें, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव बना रहता है। स्मृति अच्छी बनी रहती है बालकों की और सदैव सद्बुद्धि की प्रेरणा उन्हें मिलती रहती है और भगवान का आशीर्वाद जो है वो सदैव बना रहता है। इसलिए यहाँ तक मैं आपको सूचित करता हूँ कि ऐसे जो भी ये मुहूर्त आते हैं, इनको कभी अपने जीवन से खाली ना जाने दें। इनमें जहाँ तक भी हो पुण्य कमाएं, पुण्य के कार्य करें और साथ में अन्य भक्तों को भी लेकर के चलें। इसका और भी पुण्य मिलता है। स्वयमेव अपने लिए ही नहीं, दूसरे के लिए मनुष्य को जीना चाहिए। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार करना जो है ये एक सज्जनों की विभूति होती है। एक अच्छे पुरुषों के इसमें जो संज्ञा आती है वो आनी चाहिए। सद्पुरुष हमें बनना है तो परोपकारी हमें बनना है। ये हमें वृक्षों से सीखना चाहिए, गऊओं से सीखना चाहिए, नदियों से हमें सीखना चाहिए कि ये परोपकार कैसे करते हैं। अपने आप ये अपने फलों को नहीं खाते हैं, गऊएं अपना दूध स्वयं एवं नहीं पीती है। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन जो है ये परोपकार के लिए बना है, तो इसे सदैव परोपकार में लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।